ससुराल पक्ष से प्रताड़ित किए जाने के आरोप के साथ बहू ने की न्याय की मांग। पिछले 20 दिनों से घर के बाहर रहने को मजबूर है बहू स्वरूपा विकास पवार। बहू ने लगाया ससुराल पक्ष पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। 498A 354 के तहत न्यायालय के अधीन मामला। औरंगाबाद जिला निवासी स्वरूपा की शादी 8 साल पहले अंबरनाथ में रहने वाले विकास उमेश पवार के साथ हुई थी। हर भारतीय लड़की की तरह सफलतम गृहस्थी जीवन का सपना संजोए स्वरूपा जब अपने ससुराल पहुंची तो यहां स्थिति धीरे धीरे उसके लिए असामान्य होती गई। इसी बीच करीब 1 साल पहले स्वरूपा के ससुर उमेश पवार ने अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फ्लैट को अपने नाम करवाया। ऐसा कहते हुए स्वरूपा ने बताया कि शादी के समय यह कहा गया था कि फ्लैट विकास पवार के नाम से रजिस्टर्ड है। इस मामले में बहू स्वरूपा के मुताबिक 1 साल पहले बहू को घर पर अकेला छोड़कर ससुराल वाले इस मंशा के साथ चले गए थे ताकि उनकी बहू मजबूर परेशान होकर तथा कोई सहारा न देखकर इस घर को छोड़ अपने मायके चली जाए। मगर स्वरूपा अपने ससुराल पक्ष के उम्मीदों के विपरीत अपने पति के घर में ही रहने लगी। इस बीच कोरोना काल की शुरुआत हुई और लॉकडाउन की स्थिति के बीच अचानक से 20 दिन पहले जब स्वरूपा अपने घर से बाहर गई थी तभी ससुराल पक्ष के लोग स्वरूपा की अनुपस्थिति में फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुस आए। जब स्वरूपा वापस लौटी तो ये देखकर हतप्रभ रह गई और आश्चर्य का उससे भी बड़ा धक्का उसे तब लगा जब ससुराल पक्ष ने उसे घर में प्रवेश देने से ही जोर जबरदस्ती कर इनकार कर दिया। बहू स्वरूपा के अनुसार थक हार कर वो फ्लैट के बाहर 20 से ज्यादा दिनों से बैठने और रहने को मजबूर है। इस दौरान बहू स्वरूपा की शिकायत पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ससुराल पक्ष के खिलाफ 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है जो कि गैर जमानती अपराध है। बावजूद इसके अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए जो कि अपने आप में एक सवाल है। मी इथे 1 वर्षापासून एकटी राहतीये। माझ्या सासरकडचे मंडळी उमेश भिवाजी पवार, विकास पवार, राज पवार, उज्ज्वला बगाडे, चंपाबाई भिवाजी पवार हे लोकांनी मला 1 वर्षापूर्वी इथून घर सोडून मला एकटीला टाकून गेलेले आहे। या लोकांनी माझ्यावर कोर्टामध्ये केस दाखल केलेली आहे की आम्हाला यांनी घरातून बाहेर काढलं असं म्हणून कोर्टामध्ये केस चालू असताना मी इथे 1 वर्षापासून एकटी राहते। इथे मी एकटी राहत असताना मी काही कामानिमित्त बाहेर गेले तेव्हा या घराला मी जेव्हा लॉक लावून गेले तेव्हा ह्या लोकांनी घराचा टाळा तोडून हे सर्वजण आतमध्ये शिरले आणि मी जेव्हा घरी परतले तेव्हा ह्या लोकांनी मला घरामध्ये गेले तेव्हा या लोकांनी मला खूप मारहाण केली। सासऱ्यांनी माझा हात पकडला आणि मला म्हटले की तुला 1 वर्षापासून आम्ही सोडून गेले, तुझ्यावर केस टाकली तरी तू का थांबते इथे, हे आमचं घर आहे, तुला इथे आम्हाला नांदवायचं नाही आहे, तुला मूलबाळ होत नाही आहे, 8 वर्ष झाले, तुला कसं कळत नाही आहे, आमच्या पोराला तू नको आहे, आम्हाला पण तू नको आहे, असं हे सगळं बोलून माझ्याशी सासऱ्याने वाईट कृत्य केले व घरच्यांनी मला खूप मारहाणजोड केली आणि घराच्या बाहेर काढले। हे सगळं 16 ऑगस्ट या दिवशी झालेलं आहे आणि आज मला 20 दिवस होत आहे मी इथेच बसून आहे। ज्या दिवशी हे सगळं घडलं त्या दिवशी मी 100 नंबरला फोन केला आणि तेव्हा 5 मिनिटामध्ये पोलीस लोक आले। ते लोक मला घेऊन गेले आणि बोलले की अर्ज कर। मी अर्ज केला
त्या अर्जानंतर त्यांनी 10 दिवसानंतर गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल करून आज 9 ते 8 दिवस झालेले, तरी त्या लोकांना काहीही करत नाहीये. आणि मी इथे बसून आहे आणि मलाच उलट जा म्हणताय, तर मला न्याय द्या. गौरतलब हो कि बहू स्वरूपा के मुताबिक इससे पहले 2019 में जब ससुराल पक्ष की प्रताड़ना हद से ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसने अपने ऊपर हो रहे मानसिक व शारीरिक शोषण के विरोध में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में महिला तकरार निवारण कक्ष के जरिए 498A के तहत ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस बीच बहू स्वरूपा का ये भी कहना है कि 2019 में दर्ज 498A के मामले में आरोपियों की पेशी पुलिस द्वारा 2 सितंबर 2020 को न्यायालय में होती है, जबकि उन्हीं आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 गैर जमानती अपराध में कोई कार्रवाई नहीं होती. ऐसा क्यों? खैर, 20 दिनों से घर के बाहर बैठी बहू स्वरूपा को न्यायालय से ही इंसाफ की आस है. साथ ही 354 के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी स्वरूपा विकास पवार ने की है, ताकि उसके साथ एक महिला के साथ न्याय हो सके. टीम न्यूज लाइव. हमसे जुड़ने के लिए न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं.